हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के पास कोई अपील पेंडिंग है और या तो रेवेन्यू ने या असेसी ने कोई भी इशू ना तो असेसिंग ऑफिसर के पास या सीआईटी अपील के पास लिया है, तो क्या ट्रिब्यूनल के पास कोई ऐसी पावर है कि दोनों पार्टीज को एक फेयर चांस ऑफ हियरिंग देते हुए कोई ऐसा इशू कंसीडर कर सकती है जो कि उस अपील को डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इशू प्रेजेंट केस में यह था कि यदि रेवेन्यू असेसी को सेक्शन 153C का नोटिस इशू करता है लेकिन कोई भी सेटिस्फेक्शन नोट असेसिंग ऑफिसर प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो क्या यह एज्यूम किया जा सकता है कि वो सेटिस्फेक्शन नोट जस्ट सेक्शन 153 के नोटिस इशू करने से पहले रिकॉर्ड किया गया होगा? यही इशू अहमदाबाद आईटीएटी की डी बेंच ने अपने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सूरज लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। यह केस 134 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 520 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 अगस्त 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी की असेसमेंट ईयर 8-9 के लिए कंप्लीट की गई और यह असेसमेंट सेक्शन 153C में कंप्लीट की गई। जो सर्च हुआ था सर्च पार्टी के वो 18 दिसंबर 2013 को हुआ था। जो एसएससी को सेक्शन 153C का नोटिस इशू किया गया वो 11 जनवरी 2016 को किया गया। प्रेजेंट केस में सीआईटी अपील एसएससी को ऑलरेडी रिलीफ दे चुका था इस बात पर कि जो एसएससी की असेसमेंट है वो टाइम बार्ड है। जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो एसएससी ने ये पॉइंट रेज किया कि एसएससी के केस में नोटिस जो इशू किया गया है वो 11 जनवरी 2016 को किया गया है। रेवेन्यू कोई सेटिस्फेक्शन नोट प्रोड्यूस नहीं कर पाया है, इसलिए ये माना जाना चाहिए कि जो सेटिस्फेक्शन नोट है वो प्रीवियस ईयर 15-16 में ही रिकॉर्ड किया गया होगा, क्योंकि नोटिस जो है वो 11 जनवरी 2016 को इशू किया गया है। इसलिए जो असेसमेंट ईयर बना सेटिस्फेक्शन नोट रिकॉर्ड करने का वो असेसमेंट ईयर 16-17 बना। और यदि पिछले 6 साल में जाते हैं तो एसएससी को मैक्सिमम जो सेक्शन 153C का नोटिस इशू किया जा सकता था वो असेसमेंट ईयर 2020-21 तक किया जा सकता था, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 153C का नोटिस है वो असेसमेंट ईयर 8-9 के लिए है, तो इसलिए ये टाइम बार्ड है। ये इशू पहली बार ट्रिब्यूनल के सामने आया था। हालांकि यदि हम रूल 11 ऑफ द आईटीएटी रूल्स पढ़ें तो उसके अंदर यह है कि जो ग्राउंड एसएससी ने मेमोरेंडम ऑफ अपील में लिए हैं या जो रेवेन्यू ने लिए हैं वही ग्राउंड जो है वो ट्रिब्यूनल सुन सकती है। लेकिन यदि ट्रिब्यूनल चाहे और दोनों पार्टीज को एक फेयर चांस ऑफ हियरिंग दे तो कोई ऐसा मुद्दा भी सुना जा सकता है जो कि उस मैटर को डिसाइड करने के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल का यह मानना था कि जो नोटिस है वो असेसमेंट ईयर 8-9 के लिए है, जो सेटिस्फेक्शन नोट है उसका असेसमेंट ईयर 16-17 बनता है। यदि 10 साल भी पीछे चले जाते हैं तो प्रेजेंट केस के अंदर मैक्सिमम जो है नोटिस 15-16 तक इशू होना चाहिए था, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2008-9 इन्वॉल्व है। तो ऐसे केस में ये नोटिस क्लियरली टाइम बार्ड है सेक्शन 153C के लिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 153C के अंदर रेवेन्यू को जो टाइम पीरियड देखना होता है नोटिस इशू करने के लिए वो सेटिस्फेक्शन नोट से देखना होता है। बेसिकली जो अदर एसएससी है उसके लिए डेट ऑफ सर्च वो मानी जाती है जो जिस डेट पर मटेरियल हैंडिंग ओवर किया जाता है, लेकिन जहां पर वो डेट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो सेटिस्फेक्शन नोट की डेट ही ये मानी जानी चाहिए कि उस डेट पर मटेरियल हैंडओवर किया गया है सज्ड एसएससी के असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो दूसरा अदर एसएससी का असेसिंग ऑफिसर है उसको। क्योंकि प्रेजेंट केस में दोनों असेसिंग ऑफिसर सेम थे तब भी ये लॉ है कि सेटिस्फेक्शन नोट जो है वो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट केस में जो नोटिस है वो जनवरी 2016 में इशू किया गया, तो ये माना जाएगा कि नोटिस जो सेटिस्फेक्शन नोट है वो उसके इमीडिएटली पहले बनाया गया होगा और उसके मुताबिक किसी भी सूरत में
असेसमेंट ईयर 8-9 के लिए जो नोटिस इशू किया गया वो टाइम बार्ड है। प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि सर्च 18 दिसंबर 2013 की थी, तो शायद इस केस में जो रेवेन्यू है वो उस नोटिस को डेट ऑफ सर्च से उसकी वैलिडिटी देख रहा था, जो कि गलत है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सूरज लिमिटेड, और ये केस 134 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 520 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 अगस्त 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।